नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सीरिया में बड़ा राजनीतिक और सैन्य उलटफेर हुआ। बशर अल असद का 50 साल पुराना शासन खत्म हो चुका है और विद्रोही गुट ने सीरिया में नई शुरुआत का ऐलान कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया के ताज़ा हालात की। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों के मुताबिक राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और अब सीरिया में उनका शासन समाप्त हो चुका है। दमिश्क की सड़कों पर हज़ारों लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर के नारों के साथ विद्रोहियों ने हवा में फायरिंग की और अपनी जीत का जश्न मनाया। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से विद्रोही गुट HTS तेजी से सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर रहा था। पहले उन्होंने अलेप्पो पर नियंत्रण हासिल किया, फिर होम्स पर कब्जा किया। होम्स से दमिश्क की दूरी महज 140 किलोमीटर है। धीरे धीरे विद्रोही दमिश्क के अंदर पहुंच गए। दमिश्क पर कब्जे के साथ ही HTS ने जेलों से कैदियों को भी रिहा कर दिया। विद्रोही ने सैदनाया सैन्य जेल से हजारों कैदियों को आज़ाद किया। यह जेल लंबे समय से सीरियाई सरकार के राजनीतिक विरोधियों के लिए कुख्यात रही है। अब सवाल यह है कि आखिर असद के 50 साल पुराने शासन का अंत कैसे हुआ। बशर अल असद का शासन लंबे समय से अपने सख्त रवैये और क्रूर नीतियों के लिए कुख्यात था। 2011 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग के दौरान भी सीरिया में विद्रोह हुआ, लेकिन असद ने इसे दबा दिया। इसके बाद सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। लेकिन अब HTS ने तुर्की के समर्थन के साथ मजबूत रणनीति अपनाई। सीरिया के प्रमुख शहरों को निशाना बनाते हुए उन्होंने आखिरकार दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद सरकार के सुरक्षा बलों ने कई इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया, जिससे विद्रोहियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इस बीच सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने एक बयान जारी कर कहा कि वह शासन शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन असद के बारे में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असद देश छोड़कर भाग गए। हालांकि सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में राजनीतिक बदलाव के लिए जिनेवा में वार्ता का आह्वान किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका इस गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले से दूर रहने की बात कही। सीरिया के लिए यह अगला कदम क्या होगा? HTS ने कहा कि सीरिया में नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बाथ पार्टी के 50 साल के शासन को समाप्त कर दिया। अब सवाल यह है कि सीरिया में कौन सी सरकार सत्ता में आएगी और क्या देश की स्थिति को स्थिर कर पाएगी। सवाल ये भी है कि तुर्की, रूस और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी इस घटनाक्रम पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या सीरिया में नई सरकार बनने के बाद स्थायित्व आएगा या फिर एक और लंबे संघर्ष की शुरुआत होगी। तो यह था विस्तृत विश्लेषण सीरिया के ताज़ा हालात पर। आपको क्या लगता है, क्या विद्रोहियों का सत्ता पर कब्जा सीरिया के लिए सही दिशा है या यह संघर्ष और बढ़ेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।